नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण जब लगता है तो लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं, तांत्रिक प्रयोग भी और सात्विक प्रयोग भी, मंत्र भी जप करते हैं, क्योंकि आप ग्रहण के वक्त जो भी कार्य करते हैं उसके 100 गुना फल मिलते हैं। अच्छा करेंगे तो 100 गुना, बुरा करेंगे तो 100 गुना। तो ऐसे में अपनी भलाई के लिए ही करें तो 100 गुना फल मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपके जीवन में शत्रु विरोधी इतने परेशान करते हैं कि आप लगता है जैसे तबाह हो गए हैं। बाहर निकलने के अंधेरी गलियों से रास्ते ही नहीं मिलते। कभी कभी तो शत्रु अपने ही होते हैं। तो आज ग्रहण के दिन आप कैसे उन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें, यही तो हम आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित उपाय है। देखिए, घर की साफ सफाई करना सभी कुछ लगभग महिलाओं के जिम्मे है, और ग्रहण समाप्त होने के बाद सफाई जरूर कीजिएगा। नमक या फिटकरी मिले हुए पानी से ही घर की सफाई करवाइएगा। ग्रहण के समय कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वैसे जैसे कि कपड़े धोना, शेविंग करना, नाखून काटना या फिर झगड़े लड़ाई करना, जैसी चीज़ें हैं बहुत सारी जो नहीं किए जाते। पर आज हम बात कर रहे हैं ग्रहण के समय आप दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए क्या प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहली बात, जो शत्रु होते हैं, कई बार क्या होता है, आपसे लोग अच्छे अच्छे से बात कर लेंगे, आपके धन ले लेंगे, आपको देंगे ही नहीं, वो भी शत्रु हो गए। और कई बार तो जीवन में इस मोड़ पर हम आकर खड़े हो जाते हैं कि हर कोई शत्रु ही लगने लगता है जैसे हर कोई सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, अपना तो कोई है ही नहीं। कोई दिल की बात सुनता भी है या फिर दिल की बातें करता भी है तो सिर्फ स्वार्थ के लिए। जैसे ही मतलब निकल जाता है, लोग वहाँ पर अपनी बातें आपसे, यानी अच्छी बातें करना बंद कर देते हैं और बस इस्तेमाल ही करते चले जाते हैं। आप परेशान हैं कि आखिर कैसे इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलें। देखिए, तो ग्रहण के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। चाहे वो शत्रु कोई भी हो, आपके घर का हो, आपके ऑफिस का हो, आपके व्यापार स्थल का हो, शत्रु कोई भी हो सकता है। लेकिन शत्रु तो शत्रु है, जो आपके विरोध में चाल चले, आपके विरुद्ध कार्य करे, आपको हर समय नीचा दिखाए, आपकी परेशानियों पर हंसे, आपको तकलीफ में देखकर मजे ले, ऐसे लोगों को शत्रु नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, यह मान के चलिए। हर व्यक्ति स्वार्थ से बंधा है। जिस दिन, वैसे जब हम प्रेम में होते हैं तो लगता है जैसे सब बेकार की बातें हम कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन जैसे ही आपको हकीकत पता चलता है तो लगता है नहीं, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। तो चलिए, आज एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे जो आपको ग्रहण के दिन ही करना है। अब ग्रहण कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बस ग्रहण होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये प्रयोग आप किसी भी दिन, जिस भी दिन ग्रहण लग जाए, शहद लेना है और आपको लेना है भोजपत्र और काली मिर्च। अब मान लेते हैं भोजपत्र आपको नहीं मिला, सफ़ेद कागज़ ले लें। कौन सा कागज़? सफ़ेद कागज़, यानी कि जिसमें रूलिंग कागज़ नहीं लेना है, प्लेन कागज़ जिसमें मैथ बनाया जाता है ना, वही वाला कागज़ ले लें। और आपको काली मिर्च के दाने चाहिए और शहद चाहिए। काली मिर्च के दाने उतने ही लेने हैं जितने शत्रु के नाम में अक्षर आते हैं। अब जैसे आपका शत्रु का नाम रोहित है तो ROHIT 5 अक्षर हो गए, तो 5 काली मिर्च चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस कागज़ पर आप शत्रु का नाम लिखें अष्टगंध से। अगर अष्टगंध ना हो तो काजल से लिख लें, काला पेन से भी लिख सकते हैं। जितने शत्रु हैं सबका नाम लिख सकते हैं। अब उसके ऊपर शहद हल्का सा लगा दें। फिर उसके ऊपर आप जितने भी शत्रु के नाम हैं उतना ही काली मिर्च रख दें और इसको जला दें। यह प्रक्रिया करते समय कोई देखे नहीं, टोके नहीं। वैसे आप खुले स्थान पे भी कर सकते हैं, जैसे बालकनी में, छत पे। और ये प्रयोग करने के बाद देखिएगा आपका शत्रु शांत हो जाएगा। जो आपको बार बार बात बात में चोट पहुंचा रहा था, परेशान कर रहा था ना, वो नहीं करेगा। दूसरी बात, एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है चंद्र ग्रहण के दिन शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, और वो भी प्रयोग बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही इसका पावर बहुत है। तो ऐसे में आप अपनी भलाई के लिए कीजिएगा। एक बार हम फिर से कह रहे हैं, लोगों को बुरा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको सच में लग रहा है कि आप परेशान हो चुके हैं तब कीजिएगा। तो आपको चाहिए होगा कांच की शीशी शहद की। शहद आजकल प्लास्टिक के डब्बे में भी आते हैं, लेकिन आपको कांच की ही शीशी वाला लेना है। छोटा सा बोतल ले लें, 50 ग्राम का भी ले लें तो चलेगा।
या आपके घर में बड़ा बोतल है तो किसी भी छोटे से कांच की शीशी में थोड़ा सा डाल लें। अब इस शहद को आप ले लें। आपको चाहिए भोजपत्र, अनार की कलम और अष्टगंध। अब मान लेते हैं आपके पास भोजपत्र नहीं है, अनार की कलम नहीं है, अष्टगंध नहीं है, तब ऐसे में आप सफ़ेद कागज़ ले लें, वही कागज़ मैथ बनाने वाला। अब अनार की कलम नहीं है तब आप यहाँ पर बेलपत्र का डंठल होता है ना, उसको ले लें। अगर वो भी नहीं है तब आप अपनी उंगली की सहायता से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा अष्टगंध। आखिर लिखने के लिए अष्टगंध ही चाहिए। अष्टगंध पाउडर के रूप में आता है, उसके तिलक किए जाते हैं वशीकरण के लिए। तो इस अष्टगंध में थोड़ा सा पानी मिला लें। अगर अष्टगंध ना मिल पाए तो लाल चंदन ले लें। अब वो भी ना मिले तो सिंदूर ले लें। तो उसके पहले कि हम आगे की जानकारी आपके साथ साझा करें, उसके पहले एक खास बात है जिसके लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, और वो ये है कि चंद्र ग्रहण के दिन यानी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आप क्या खाएंगे। तुलसी का पत्ता जरूर खा लीजिएगा। जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर संभव हो तो, चूंकि यह ग्रहण बहुत सारे लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, इसलिए आपको काली उड़द का दान करना चाहिए ताकि वक्री शनि भी अशुभ प्रभाव देना छोड़ दे। और गाय को लाल मसूर की दाल अगर खिला सके तो सर्वोत्तम होगा, ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे शत्रु मुक्ति के प्रयोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप शत्रु का नाम आपको भोजपत्र पर लिखना है, और जब आप लिखिएगा तो मन में भावना वैसा ही रखिएगा जिस काम के लिए लिख रहे हैं। अगर प्यार को पाना है तो उनके चेहरे को याद करके लिखें। हमें जीवन में जो कष्ट दे रहे हैं, जो परेशानियां दे रहे हैं, जो जीवन में हमारी जीवन को उलझन से भरा हुआ बना रहे हैं। एक तो जीवन में ऐसे भी कष्ट है, हर व्यक्ति का कष्ट है भाई, आपके भी हैं, हर किसी के हैं। तो कष्टों से बाहर निकलने में प्रभु हमारी सहायता करे। क्योंकि देखिए यहाँ पर भले ही आप प्रयोग कर रहे हैं पर भगवान की सहमति, उनकी आज्ञा, उनको आप निवेदन करते हैं ना, तो इसके महत्व बढ़ जाते हैं। अब एक गहरी सांस लें और एक लंबी सी सांस छोड़ें उस कागज पर या भोजपत्र पर। अब इसको आपको चाहिए 7 बार मोड़े, कागज को या भोजपत्र को, जो भी आपके पास है। याद रखिए 7 बार मोड़ना है, मोड़ते जाइए 7 बार पक्का। अब जो आपके पास कांच की शीशी है, इसमें भोजपत्र वाला जो आपने मोड़ के रखा है कागज, भोजपत्र जो भी आपके पास है, उसको डुबो दें। डुबोना एकदम अंदर डीप कर देना है, जैसे कि वो एकदम नीचे चले जाए और शहद ऊपर से भरा हुआ रहे। तो इसको आप करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया शत्रुओं को बस में रखने का तरीका। और ये प्रयोग आप अपने जैसे होता है ना, पति पत्नी एक दूसरे का प्रेम पाना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। बस जब आप अपनी मनोरथ कहेंगे उस समय दिल की बातें आपको कहनी है, मन में वो चीज़ें सोचनी है, वो बहुत सोचनी है जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी को भी बस में किया जा सकता है। और तब इसको आप जब इसको अंदर कर दें, फिर इसको अच्छे से ढक्कन इसका बंद कर दीजिएगा, जैसे खुले नहीं, गिरे नहीं। और फिर आप कहीं भी मिट्टी में गड्ढा करके उसको दबा दें। किसी भी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा सकते हैं, या आप कहीं खुले स्थान पर दबा सकते हैं। अगर आपको कोई स्थान ना मिले, आपके घर से बहुत दूर है, अब ग्रहण का वक्त आप नहीं जा रहे हैं, तब क्या करेंगे, अपने घर में ही किसी कोने में सुरक्षित रख दें, जैसे कि वो पड़ा रहे। जितने दिन तक उसमें वो कागज पड़ा रहेगा, आपके शत्रु भी आपके लिए षड्यंत्र नहीं करेंगे। अगर करना भी चाहेंगे तो भी वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी रक्षा हो रही है। ये शहद जो है, ये आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। तो प्रयोग जरूर करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।